हमारे देश में बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन इन नारों का कितना असर जमीन पर दिखता है, इसकी पोल एनसीआरबी के आंकड़ों ने खोल कर रख दी है। एनसीआरबी ने साल 2022-23 के आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि देश में महिलाओं से छेड़छाड़ के सबसे ज्यादा मामले अपने एमपी से सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में देश भर में छेड़छाड़ के 25,741 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से अकेले एमपी में 10,133 मामले दर्ज हुए हैं। ये कुल मामलों का 39% है। हैरानी की बात यह है कि आबादी के मामले में यूपी और महाराष्ट्र एमपी से आगे है, लेकिन छेड़छाड़ के मामलों में एमपी इनसे भी कहीं आगे निकला है। और इसके साथ ही अगर हम देश के सबसे ज्यादा छेड़छाड़ वाले बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर उस लिस्ट में 6वें नंबर पर खड़ा है। यानी कि शहर भले ही सफाई में नंबर 1 पर हो, लेकिन हमें अपनी सोच को साफ करने में अभी भी जरूरत है। एनडीटीवी ने इस बारे में प्रदेश के अलग अलग शहरों की युवतियों और महिलाओं से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के फूड स्ट्रीट 56 पर हम हैं। यहाँ पर कई लोग आते हैं और हम ये कहें कि जो अभी ताज़ा आंकड़े एनसीआरबी के आए हैं 2022 और 2023 के, उसमें खासकर जो है हम ये कहें कि महिलाओं के साथ या युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं। इसी पर हम आप आइए यहाँ पर जानते हैं लोगों से उनकी राय कि आखिर उनका क्या कहना है। हमारे साथ एक हैं, आपका पहले नाम बताइए। My name is Amisha. So what I feel like is अमीशा जी, आप कहाँ से हैं वैसे? I'm from Ahmedabad, गुजरात से हूँ। हाँ जी। तो आप इंदौर में ही वर्किंग करते हैं? Yes. तो हमारे साथ एक सवाल ये कि जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में बताया जा रहा है कि महिलाओं के प्रति खासकर भद्दे कमेंट्स होते हैं, जिस तरह से छेड़छाड़ करना, कमेंट्स पास करना, देखना, तो उसके मामले बढ़े प्रदेश में सबसे ज्यादा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर हमें एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए, उनकी अपब्रिंगिंग पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर सराउंडिंग्स ऐसे नहीं होंगे तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। यू विल सी हेल्दी फैमिलीज में कभी भी ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उनको एजुकेशन अच्छी मिली हुई होती है। सो वी शुड फोकस ऑन एजुकेशन के ऐसी चीज़ें ना हो। आपका कहना है कि कानून सख्त बनने के बजाय फैमिली के जो मुखिया हैं वही संभाले सब? यस 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 यस। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसको लेकर खासकर महिलाओं की या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले जो बढ़ रहे हैं, एनसीबीआर का जो आंकड़ा आया है, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का, एनसीबी का, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि कानून थोड़ा और ज़्यादा सख्त होना चाहिए हर जगह। मतलब पुलिस होनी चाहिए ताकि सुनसान सड़क भी है तो वहाँ पर एक लड़की सेफ रहे और उसको कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं हो। बस मुझे लगता है और ज़्यादा सख्त होना चाहिए। इस तरह की घटना से आपको भी सामना करना पड़ता है? मुझे तो हालांकि इन सब घटनाओं की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं सकती, तो इन सब घटनाओं से मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ है, बट मैंने लोगों के बारे में बहुत सुना है जिनका हुआ है आमना सामना। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप क्या कहेंगे, मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पहले तो एजुकेशन लेवल पे लड़कों को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे लड़कियों से बिहेव करना चाहिए, और मतलब अपनी माँ बेटियों का ध्यान रखते हुए बात करनी चाहिए। और पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, देखना चाहिए, कैमरेज वगैरह लगाने चाहिए ताकि सिक्योरिटी रह सके। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या जो कानून है वो कमज़ोर है, जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है मध्य प्रदेश में? गवर्नमेंट का रोल कुछ हद तक है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते, पर बेसिकली एजुकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पुलिस को ध्यान देना चाहिए। हाँ, वुमेन्स पुलिस की संख्या बढ़ना चाहिए, महिला पुलिस? हाँ बिल्कुल बढ़नी चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। उनका यही कहना है कि खासकर जो पब्लिक प्लेस हैं या फिर हम ये कहें कि जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पुलिस की सख्ती हो, और खासकर जो परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे, उन्हें अच्छी पढ़ाई कराए, जिससे कि वो इस तरह की हरकत करे ही नहीं। एनडीटीवी इंडिया के लिए इंदौर से मैं समीर खान। मैं इस वक्त रतलाम के गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले पे। आपका क्या नाम है? कुमकुम कुशवाहा। कुमकुम कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम। देखिए, ताज़ा जो है वो आंकड़ा आ गया है एनसीआरबी का कि मध्य प्रदेश जो है वो महिला अपराधों में टॉप पर आ गया। तो आप क्या मानती हैं कि महिला अपराध कैसे कम किए जाए, क्यों बढ़ रहे हैं? महिला अपराध एनसीआरबी के मुताबिक आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके लिए सरकार को भी रोकथाम करनी पड़ेगी उसके लिए, और ज़्यादातर इन केसों में रिलेटिव्स ही
शामिल होते हैं लड़कियों के, जो आसपास के लोग, जो रोजगार के लोग होते हैं वही शामिल होते हैं। तो लड़कियों को भी थोड़ा मतलब अपने आप को जानना पड़ेगा, सामने वाले को इंसान कैसा है, अपन को किस नज़र से देख रहा है वगैरह। बाकी तो देखिए, जिस तरह से आपने बताया मुझे, तो गुड टच है, बैड टच है, ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि लगातार बताई भी जा रही हैं। लेकिन जो अपराध हो रहे हैं, जैसे अभी रतलाम की अगर मैं बात करूंगा, ताज़ा मामला, तो 2 दिन में 2 नाबालिग बच्चों के साथ जो है, एक के साथ रेप की घटना हुई, एक के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। तो कैसे रोकथाम कैसे की जाए इस चीज़ को? आप क्या, अगर कुछ सजेशन दें? मैं सजेशन दूँ, ये तो आपने जैसा बताया कि वो बुजुर्ग ही थे, तो मुझे तो ये समझ आती है बुजुर्ग लोगों को बच्चियों से क्या है। उनके घर में उनकी वाइफ नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है, उनकी भी उन्होंने शादी करी, उन्हें वो लड़कियां जो उनके साथ में उन्होंने करा, वो उनके माँ मतलब बेटी जैसी नहीं दिखी, जो उन्हें ये करना पड़ा। अपराधों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या मानती हैं? उनको सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? वंशिका जलवानी। वंजिता, आपका क्या कहना है, जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर? अपराध बढ़ रहे हैं, उनके लिए ना ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिन्होंने ही किया उनको इस चीज का बहुत वो हो कि वो आगे जाके ये चीज नहीं कर पाए, और दूसरे लोग जो करना चाह रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि मतलब कि ये करूंगा तो मुझसे ये होगा, इसकी ये सजा होगी, इसकी ये सजा, तो उनमें वो चीज का डर हो, तो वो चीज ना करे, वो ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ गर्ल्स हैं जिनसे हम पूछेंगे कि उनका क्या मानना है। आपका क्या नाम है? उम्मे सलमा। अभी जो ताज़े आंकड़े आए हैं उसमें मध्य प्रदेश जो है वह महिला अपराध में टॉप पर है। तो क्या आप मानती हैं कि अपराधों को कैसे कम किया जाए या क्या करना चाहिए? अपराधों को कम करने के लिए जैसा कि बोला जाता है कि लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने लड़कों को भी एजुकेट करना चाहिए कि मतलब क्या गलत है, क्या सही है। इस बारे में लड़कियों पर बहुत रोक लगाई जाती है, उनको रात को नहीं जाने दिया जाता। ये सब लड़कों से क्यों नहीं पूछा जाता? इन सब के बारे में लड़कों को भी कहना चाहिए कि रात को जा रहे हो तो किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ गलत ना करें। उनको भी ख्याल रखना चाहिए, इस बात ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या बताती हैं कि किस तरीके से अपराधों पे अंकुश लगाया जा सकता है? महिला अपराधों पे, जो छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध घटित हो रहे हैं, छेड़खानियाँ हो रही हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। रतलाम में 2 दिन में 2 मामले सामने आए हैं। आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपने घर के लड़कों को सिखाएं कि कैसे तमीज़ में रहना चाहिए और लड़कियों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। और फिर अपनी लड़कियों को भी एजुकेट करें कि कैसे अलर्ट रहा जाए और समझे कि कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है और कौन आपसे सही से बात कर रहा है या गलत तरीके से। अगर एक छोटा सा एक आप लोगों से मैं सुझाव मांगूँ तो आप सभी बड़ी हैं, पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, तो सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए इन अपराधों को लेकर के कि उनके घर तोड़ देना चाहिए या फिर उनकी अपराध को लेकर के उनकी कमर तोड़ देना चाहिए? मैं तो बोलूँगी फांसी दे देना चाहिए। फांसी दे देना क्योंकि चाहिए। दूसरा कोई नहीं कर पाएगा ना, उनको पता रहेगा मेरे साथ होगा कि अगर मैं ये करूँगा तो। आप भी यही मानते हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि उन लोगों को मतलब सबके बीच सड़क पे जलाना चाहिए। उनके मतलब बहुत लोग होते हैं पुतले जलाते, उससे क्या होता है? बीच सड़क पे फांसी देना चाहिए कि सब लोग देखें और सतर्क रहें कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि अपने साथ ऐसा हो। लेकिन अभी तो जो है सरकार जो है महिला अपराधों को लेकर के काफ़ी सख्त भी नज़र आ रही है। अगर सीधे से बताया जाए, साफ शब्दों में बोला जाए, तो जो भी छेड़खानी करते हैं या बलात्कार जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, तो उसको लेकर के खुश नहीं है? घर तोड़ने से होगा ही क्या? घर ही टूटेगा ना, वो तो इंसान तो घूमेगा ना, पूरे एरिया में ही घूमेगा। वो तो फिर से कर सकता है, उसने एक बार करा, दूसरी बार फिर कर सकता है। उसको मतलब हिम्मत मिलेगी ना कि कुछ हुआ तो नहीं, सिर्फ घर तोड़ दिया, वापस करेगा वो तो उसे। तो यह गर्ल्स कॉलेज था जहाँ पर तमाम छात्राएं जो हैं हमें बता रही थी कि अपराधों पे कैसे अंकुश लगाया जाए या अपराधियों की कमर कैसी तोड़ी जाए। बहरहाल अपराधों को लेकर के अगर 2024 की शुरुआत में बात करूं मध्य प्रदेश के सिर्फ रतलाम से ही, तो मात्र 48 घंटों में 2 बड़े मामले सामने आए हैं। नाबालिग बच्चियां हैं, 12-12 साल की बच्चियां हैं, जिसमें एक के साथ छेड़खानी का मामला और पॉस्को एक्ट में धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 376 जैसा गंभीर अपराध है। आरोपी लगातार 14-15 दिन से जो है नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करा था। तो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इस तरीके से
आरोपियों को जो है फांसी की सज़ा होना चाहिए और सरकार को गंभीरता से भी सोचना चाहिए। रतलाम से साजिद खान, NDTV। देश में बढ़ रही महिलाओं के साथ जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसकी संख्या को देश में एक रैंकिंग दी गई है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। शुक्र है कि हमारा शहर जबलपुर उसमें शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश का इंदौर है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि उसमें महिलाओं के साथ अभद्रता या छेड़छाड़ की जाती है। हमारे शहर जबलपुर के इस समय में होम साइंस कॉलेज में हूँ। हम बच्चों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस विषय में। बेटा, क्या होना चाहिए अगर कोई छेड़छाड़ी आप लोगों को परेशान करता है? उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई, उनको अच्छा दंड देना चाहिए, यानी कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके लिए यानी कि वो कभी ऐसा ना करे, ऐसा उनको सबक दिया जाए। बेटा, आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत में कानून कमजोर हैं जिसके कारण ये घटनाएं होती हैं? कानून तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनको एक्शन तो लेना चाहिए कि हर जगह ऐसी घटना घटती हैं तो उनको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए ताकि जो बेटियां हैं हमारे इधर की वो सुरक्षित रह सकें। उनको दंडित करना चाहिए इन अपराधों के लिए जो वो करते हैं, ताकि वो ऐसा ना करें। जी। ये बताइए कि आप भी ट्रैवल करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो कभी आपने महसूस किया कि इस तरह की घटनाएं अपने यहाँ भी होती हैं? यस, महसूस हमने किया है। बाकी इस तरह से ये मतलब कुछ ऐसे दूर से मतलब एक तरह से दूर से ऐसा नेचर भी होता है तो हमें सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, हमें खुद से सतर्क होना चाहिए। ये जगह छोड़ के हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए और ऐसे में हम भारत सरकार बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं जिसका मतलब एक तरह से कार्रवाई होगी, इनको दंड दिया जाएगा तो ये अपने रूल्स का पालन करेंगे। कि सर, बच्चों का कहना है कि कानून तो है लेकिन उनका पालन ज़्यादा गहराई और कठोरता से होना चाहिए। सर, मेरे हिसाब से तो लड़कियों को अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए और सरकार को, पुलिस को अपना कार्य बहुत ही एक्टिविटी से बहुत ही मतलब तुरंत उन्हें एक्शन लेना चाहिए। लड़कियां कहाँ तक अपने आप को छुपाती रहेंगी या उनसे दूर भागती रहेंगी? लड़कों की तो ये हरकत है और हमेशा बनी रहेगी, तो उन्हें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि वो आइंदा ऐसा कदम ना उठाएं और कड़ी से कड़ी ज़रूर सजा दें। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सेल्फ डिफेंस की कोई ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि आप इन जो शोहदे हैं इनसे आप मजबूती से निपट सकें? यस सर, ऐसा लगता है कि मतलब जब हम लोग को जैसे कराटे, कई लड़कियों को कराटे आते हैं, जैसे हम लोग को नहीं आते हैं, तो हम लोग को जैसे कोई लड़का छेड़ता है तो हम लोग को कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि इसको जवाब तो देना चाहिए? जी सर। जी, बताइए कैसा लगता है? सर, ऐसा जब कोई लड़का छेड़ता है तो मतलब ऐसा लगता है खूब चाटा लगा। जी, उसके लिए हमारे कराटे भी सिखाया जाता है। आप बताइए। सर, हमारे हिसाब से तो उनको ऐसे मतलब कि इतना ऐसा दंड देना चाहिए कि दोबारा वो गलती दोहराए ना वो, और ऐसा कभी दूसरी लड़कियों की तरफ देखना मतलब कि देख ना पाए और देखने की कोशिश भी ना कर सकें। सबको अपनी माँ बहन जैसे देखिए। यस। बेटा, आप बताओ कि आप क्या चाहती हो? क्या सर, मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कों को खुद पता है कि उनकी माँ बहनें सब साथ है, तो मतलब उनको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको सिर्फ अपनी बहन और अपनी माँ देखती है, कोई लड़कियाँ नहीं देखती, तो ऐसा गंदी हरकत कोई ना करे। और क्या बता रहे थे आप लोग? आप लोगों को कुछ कराटे सिखाया जा रहा है? कराटे सिखाया जा रहा है हम लोग के कॉलेजेस में कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, और अगर कोई हमारे साथ कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो हम उसके लिए खुद अपने लिए अपना स्टैंड ले सके। और एक हेल्पलाइन नंबर ऐसे होना चाहिए कि जब भी लड़कियों को चाहिए, ज़रूरत है, अगर कोई लड़का पीछे चल रहा है, छेड़ रहा है या फिर मिसबिहेव कर रहा है, कमेंट पास कर रहा है, तो अगर कोई लड़की उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर रही है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और लड़कियों को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने पास एक पेपर स्प्रे रखें कि अगर उनको लग रहा है कि कुछ हो रहा है तो पेपर स्प्रे होना चाहिए। अगर कोई तुम सुनसान जगह में हो तो तुम्हारे पास पेपर स्प्रे रहेगा तो तुमको उतना डर नहीं लगेगा। बस वही कह रही थी मैं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आप लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, कराटे सिखाया तो उसका आपने कभी उपयोग किया?
अभी तक तो मेरे साथ ये ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर उसका उपयोग करूंगी, क्योंकि हमारे कॉलेज वाले इतना सिखा रहे हैं, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है कि उनको सिखाएं, इसलिए मैं ज़रूर इसका उपयोग करूंगी। अगर खुद के लिए नहीं हो पा रहा है तो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें हमारे साथ नहीं हो रहा, सामने वाले के साथ हो रहा, अगर हमें कराटे आ रहा है तो हम सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस करवा के उसका भी। ये बच्चे कह रहे हैं कि इनके कॉलेज में भी सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सिखाया जा रहा है, और अब ये वो पीढ़ी है जो चुप रहने वाली नहीं है। सभी का मानना ये है कि ये आधुनिक युग की छात्राएं हैं, ये कहीं से दबने वाली नहीं हैं। ये जो शोहदे इनके साथ किसी भी तरह की कोई हरकत करेंगी तो इसका भरपूर जवाब देंगी। जबलपुर से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मामले सामने आए हैं और वो मामलों ने कहीं ना कहीं सबको चौंकाया है, 39% ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाओं ने थाने में या कहीं शिकायत की है कि वो कहीं ना कहीं खारिज हुई हैं। और ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से न केवल समझने की जरूरत है, बल्कि ये भी देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसमें महिलाएं असुरक्षित क्यों महसूस करती हैं और उनके साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। खासतौर से महिलाएं और छात्राएं इस विषय पर क्या सोचती हैं, इसके संबंध में आज हम कुछ छात्राओं और कुछ वर्किंग वुमेन से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं कि उनका इस मसले पर क्या मानना है। तो आप, अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा आप इधर आ जाए और सबसे पहले नाम पूछूंगा मैं आपसे। रिंकी मौर्य। रिंकी, क्या लगता है आपको, अगर हम बात कानून की करें तो कानून से कहीं कोई कमी है या सामाजिक ताने बाने में कोई कमी है? सिर्फ देखा जाए तो कानून और समाज दोनों ही पिछड़े हुए हैं औरतों के मामले में। जब भी कोई भी युद्ध हो, कोई भी समाज हो, सबसे ज्यादा पीड़ित औरतें ही होती हैं। देखा जाता है कि औरतों को सबसे पहले हथियार बनाया जाता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। और आज जो कि औरतों को काम करने का अधिकार मिला है आधुनिकता में, लेकिन इस अधिकार के लिए औरतें खुद भी सजग नहीं है, और जहाँ सजग है वहां उन्हें रोका जा रहा है। और औरतें अपने साथ होने वाले कुछ काम के लिए या तो खुद छुपाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिनको बताएंगी वो या तो सुनेंगे नहीं उन लोग, या ये रहता है कि हमारी बेइज्जती होगी वगैरह वगैरह, क्योंकि लोग उतना ज्यादा सोचते नहीं है कि औरतें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। बस उन्हें ये रहता है कि औरतें ही गलत होंगी। हमारे समाज की सबसे बड़ी मानसिकता है कि औरतें सबसे ज्यादा गलत होती हैं। तो प्रिकॉशन में आप क्या कहेंगे कि प्रिकॉशन किस तरह के लेने चाहिए? सर, प्रिकॉशन यही है कि औरतों के लिए कानून तो बनाए जाने चाहिए, लेकिन कानून को लागू भी किया जाना चाहिए। लाइक हमारे प्रशासन से लेकर हर स्तर पर अधिकारियों की कमी नहीं है। अगर वो एक एक गांव में जाकर भी करें तो वो कर सकते हैं। हमारे प्रशासन इतने अधिकारी हैं कि आराम से औरतों के लिए उन्हें सजग कर सकते हैं। और लेकिन ये देखा नहीं जा रहा कि प्रशासन की तरफ से जो किया जाता है वो मात्र कुछ फोटोग्राफी की क्षमता वहीं तक रह जाता है कि फोटोग्राफी की जाती है और काम खत्म। इतनी सशक्तिकरण की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण करना है तो यही है कि कानून को लोगों तक, गांव तक पहुंचाया जाए। अच्छा, आपसे पूछेंगे, सबसे पहले नाम बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो नाम बताएंगे अपना? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मामले आते हैं, इन मामलों का इतना 39% मध्य प्रदेश में से आना क्या लगता है? मेरे को लगता है कि अगर ये महिलाओं के प्रति कोई मामले आ रहे हैं तो उन पर जांच होनी चाहिए, और अगर महिलाएं कहीं जाती हैं तो उनको फिर सुरक्षा देनी चाहिए जैसा कि कानून में बताया गया है। और ऐसा फर्क हो नहीं रहा है, क्योंकि महिलाओं को दिया जाता है, बताया जाता है कि महिलाओं को ये काम करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए वहाँ, पर उन्हें वो सुरक्षा नहीं दी जाती है जो बताया जाता। क्योंकि इस मामले में तो कानून मतलब सही नहीं है, पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई बात हो जाती है तो वो इसलिए छुपा जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कुछ कहेंगी तो उनकी मतलब एक जगह से 4 जगह बात होती है तो वो बात फैल जाती है, और वो महिलाओं को डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली लोग बात कहते हैं। और अगर वो दिखती हैं तो भाई साहब उनको कोई ऐसा ही बोल देता है कि ये तो वही है, इसके वजह से महिलाएं डरती हैं। यहाँ तो आप देख रही है ना कि 39% मामले सामने आए, मतलब हाँ, तो इस पर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं तो उन पर जानकारी देखनी चाहिए, और अगर जो गलत है उनके साथ सच में गलत हुआ है तो उस व्यक्ति को सजा भी होनी चाहिए, और उस पर कोई प्रावधान भी होना चाहिए कि वो अगले से सतर्क रहे और किसी महिला के साथ ऐसा कुछ ना हो कि जिससे वो काम करने में उनको डर हो या कहीं जाने आने में कोई दिक्कत पड़े। तो इसलिए कानून
अगर बनाया है तो उसको सही तरीके से चलाना। तो कानून का कहीं ना कहीं पालन बहुत सख्ती के साथ होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। दोनों ने लगभग एक जैसी बात कही और कहीं ना कहीं हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर महिलाएं काम पर निकलती हैं, छात्राएं बाहर निकलती हैं, जैसे कि आज समय है कि बराबर से चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे छात्राएं हों, चाहे छात्र हों, सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ आते जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशंस अगर हमें लेना पड़े, खासतौर से लड़कियों को, तो क्या लेने चाहिए? सबसे पहली बात है, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत महिलाओं को स्वयं से करनी होगी। जैसे कि अगर आप आत्मरक्षा के गुण स्वयं सीखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। और बाकी बात अगर की जाती है, आज का समाज बदल रहा है और आपको मतलब पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना जरूरी हो गया है। तो उस स्थिति में आपको इतना सजग होना चाहिए कि आपके साथ अगर कोई मिसबिहेव होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है कि हमें उसके प्रति इतना सजग तो रहना ही चाहिए कि अगर कुछ हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सके, अपनी उसकी शिकायत के बारे कर सके। अगर हम आपसे पूछें इस सब्जेक्ट पे कि खास तौर से आप बाहर निकलती हैं, सब्जी भाजी लेने भी जाती होंगी, मार्केट भी जाती हैं, पढ़ने भी आती हैं, तो उस दौरान आपको प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ते हैं और क्या लेने चाहिए? सर, सबसे पहले अगर हम बाहर जा रहे हैं, मान लो अभी कई बार हम ऑटो वगैरह से जाते हैं, तो हम अपने घर वालों को अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं अगर हम रात के टाइम जा रहे हैं तो। और बड़े शहरों में तो आजकल उबर, ओला ये सब फैसिलिटीज है, तो अगर हम ज्यादातर ऐसे बुक करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ अगर हम लोकल अगर कहीं से करते हैं, क्योंकि वो एक सेफ रहता है। दूसरी बात ये है कि रात के समय ज्यादातर घर वाले बोलते हैं कि लड़कियों को कि 7 बजे के पहले घर आ जाओ, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे शहर में रात के समय स्पेशली एक ट्रैफिक जो पुलिस है या फिर स्पेशल जो कानून है वो होना चाहिए। मतलब रात के समय पुलिस को चाहिए कि वो स्पेशल सुरक्षा दे महिलाओं को, ताकि वो भी बाहर निकल सकें रात के समय, शाम के समय और लेट तक आ सकें। कई कामकाजी महिला होती हैं तो वो ये सब नहीं कर सकती हैं। और अगर आप सामाजिक तौर पे बड़ी तरह से बात करें तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मिसबिहेव के मामले हैं वो सामने आते हैं, ज्यादातर वो लोग करते हैं जो कम शिक्षित होते हैं। तो बड़े तौर पे ये जरूरी है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, जो कि अभी कम है। अगर हम ये बढ़ाएंगे तो लोगों में ये सजगता आती है। जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो लोग जागरूक होते हैं, वो सही गलत पहचान सकते हैं, तो फिर ये मामले हो सकता है कम हो। बहुत अलग बात की इन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को कहीं ना कहीं बढ़ाए जाने की जरूरत है, और अगर शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में बढ़ेगा तो लोग और महिलाएं खासतौर से जागरूक होंगी और ये जो मामले सामने आते हैं उन मामलों में कहीं ना कहीं कमी देखने में आएगी। मैं आपसे नाम पूछूंगा आपका? भारती शर्मा। भारती जी ये बताइए कि आपने तो काम भी बाहर किया है सर, तो क्या सर मैंने टीचिंग किया 4 ईयर, और मेरे अकॉर्डिंग आप खुद को सिर्फ एजुकेशन के थ्रू कर सकते हो। इससे आप डॉरी सिस्टम भी खत्म कर सकते हो। आपको अपने राइट्स के लिए अवेयर रहना चाहिए, आपके पास क्या क्या राइट्स है, तो ऑब्वियसली आप क्राइम कम कर सकते हो। और अगर इस दूसरी जो बात, अगर जो महिलाएं कह रही हैं कि 39% महिलाएं अगर मध्य प्रदेश में कह रही हैं कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ, छेड़छाड़ हुई, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे भी इसमें जो है सर उनको खुद के राइट्स के लिए अवेयरनेस नहीं होती, और लैक ऑफ एजुकेशन इसके लिए बहुत बड़ा रीजन है। दैट्स इट। तो इनका भी वही कहना है कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक ढांचा है उसमें भी कहीं कमी है, और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का जो स्तर है मध्य प्रदेश में वो लेवल कम है और उस लेवल को ऊपर लाने की जरूरत है। खासतौर से इन महिलाओं के साथ हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जो समाज में ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने की इच्छा रखती हैं उसमें इनको कितनी सहायता मिल रही है। और ये जो सामने आए हैं मामले मध्य प्रदेश में 39%, जिनमें महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ या छेड़छाड़ हुई है, तो उन मामलों को ये महिलाएं, ये छात्राएं किस तरह से देखती हैं। बहरहाल इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और ये साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं महिलाओं को चारों तरफ देखकर चलना पड़ता है और जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कानून को अपना काम और सख्ती से करने की जरूरत है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।